नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आर पार एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज के सेशन में हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नियमावली से संबंधित सभी वो क्वेश्चन जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो साथियों, शुरुआत करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी सवाल हैं, उनके आंसर दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपका साथियों, किसी भी पद की भर्ती हेतु विभाग द्वारा प्रेषित रिक्त पदों पर विज्ञापन कब तक एवं कितने पदों हेतु जारी किया जाएगा? उत्तर है, संबंधित विभाग से निर्धारित अर्थना पत्र में पूर्ण एवं सही अर्थनामय पदों के वर्गीकरण के प्राप्त होने पर ही नियमानुसार विज्ञापन जारी करने की कार्रवाई की जाती है। दूसरा जो क्वेश्चन है, बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन में पदों का श्रेणीवार वर्गीकरण सही नहीं दर्शाया गया है। उत्तर है इसका, बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन में संबंधित विभाग द्वारा रोस्टर के अनुसार प्रेषित पदों के श्रेणीवार वर्गीकरण के अनुसार ही विज्ञापन में पदों का वर्गीकरण दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है, भर्तियों में आयु की सीमा क्या है, इसकी गणना कब से की जानी चाहिए? उत्तर है इसका, संबंधित विभाग के भर्ती नियमों के अनुसार न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा का उल्लेख विज्ञापन में किया जाता है। नियमानुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात आने वाली 1 जनवरी से आयु की गणना की जाती है। नेक्स्ट है, आयु सीमा की पात्रता में छूट के क्या प्रावधान है? संबंधित विभाग के भर्ती नियमों में विद्यमान नियमों के अनुसार संबंधित श्रेणियों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाती है। विधवाओं और विवाह विच्छिन्न महिलाओं के मामले में आयु सीमा लागू नहीं होती, किंतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यर्थी को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पात्रता किस दिनांक तक अर्जित की जानी आवश्यक है? इसका आंसर है, अधिकांश भर्तियों से में संबंधित विभाग के भर्ती नियमों में विद्यमान नियमों के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता परीक्षा की दिनांक से पूर्व तक अथवा 2 चरणों जैसे लिखित एवं टाइप टेस्ट में होने पर अंतिम चरण की परीक्षा से पूर्व तक अर्हता अर्जित की जानी आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरक्षित वर्ग के विज्ञापित पदों पर योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उन रिक्तियों को कैसे भरा जाएगा? आंसर इसका, कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17/1/2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं दिनांक 28/7/2023 के अनुसार पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चातवर्ती 3 भर्ती वर्षों के लिए अग्रणित किया जाएगा। 3 भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसे अग्रणित की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएंगी। दूसरा है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उन पदों को सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। सभी क्वेश्चन के जवाब आपको मिल रहे हैं साथियों। तीसरा है, किसी वर्ग में पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा, यह नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्तांक का प्रावधान सभी भर्तियों में लागू है या नहीं? जो 40% मार्क्स लाने जरूरी होते इस प्रकार से सभी एग्जाम्स में है क्या? तो उत्तर है इसका, न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रावधान संबंधित विभाग के भर्ती नियमों में विद्यमान प्रावधानों के अनुसार ही रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटीआई की पात्रता को किसके समकक्ष माना जाता है? उत्तर है इसका, आईटीआई 10वीं के बाद की जाने वाली तकनीकी योग्यता है, जिसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा 12th साइंस के समकक्ष माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्तियां क्यों नहीं करा रही है? भर्तियां वैकेंसी कौन निकालता है? इसका आंसर है, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से ग्रेड पे 3600 पे मैट्रिक्स लेवल 10 तक के रिक्त पदों पर संबंधित विभाग से ही अभ्यर्थना प्राप्त होने पर ही बोर्ड द्वारा भर्ती की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकारात्मक अंकन के क्या प्रावधान है? नकारात्मक अंकन का प्रावधान संबंधित भर्ती की परीक्षा स्कीम के अनुसार होता है। किसी भी परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए सही प्रश्नों के प्राप्तांकों में से 1/3 अथवा 1/4 अंक काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भर्ती में उत्कृष्ट खिलाड़ी दिव्यांगजन परित्यक्ता की डिग्री प्रमाण पत्र कब तक जारी किया होना चाहिए? इसका आंसर है,
उत्कृष्ट खिलाड़ी दिव्यांगजन का प्रमाण पत्र एवं परित्यक्ता की डिग्री संबंधित भर्ती के आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक ही जारी होने पर मान्य किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, बोर्ड द्वारा जारी परिणाम में 2 गुना सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन हेतु किस प्रकार सूचना मिलेगी? जिसका आंसर दिया गया है, बोर्ड द्वारा जारी परिणाम में 2 गुना सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन हेतु कार्यालय आदेश जारी कर अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से एवं समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर सूचना प्रेषित की जाती है। यह नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात अंतिम परिणाम चयन कब तक जारी किया जाएगा? उत्तर है इसका, बोर्ड द्वारा 2 गुना सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित विभाग एवं बोर्ड स्तर पर करवाए जाने के पश्चात पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से मेरिट के अनुसार श्रेणीवार विज्ञापित पदों के विरुद्ध अभ्यर्थियों की यथाशीघ्र अंतिम चयन की कार्रवाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाग से कार्य ग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर इनके स्थान पर कितने समय में प्रतीक्षा सूची से चयन करने की कार्रवाई की जा सकती है? आंसर है, विभाग में कार्य ग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की सूची संबंधित विभाग द्वारा बोर्ड को प्राप्त होने पर इनके स्थान पर नियमानुसार मुख्य अभिशंसा सूची से 6 माह की अवधि के भीतर प्रतीक्षा सूची से चयन करने की कार्रवाई की जाती है। आंसर मिल गया होगा रेट वाले अभ्यर्थियों को कि 6 माह के बाद है वेटिंग लिस्ट है जारी की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभी रेट वाले अभ्यर्थी चाहे लेवल फर्स्ट के हो लेवल सेकंड के हो, सभी के लिए उत्तर समान रहेगा कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी। बहुत से अभ्यर्थियों के क्वेश्चन थे वेटिंग लिस्ट के बारे में, तो 6 माह के पश्चात वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा हमारी अभिशंसा करने के बाद भी विभाग द्वारा नियुक्ति रोक जाती है, इसके क्या कारण है? नियुक्ति संबंधी कार्रवाई संबंधित विभाग द्वारा की जाती है। पात्रता को लेकर संशय होने पर अथवा डिग्री जांच इत्यादि बिंदुओं के संबंध में विभाग नियुक्ति की कार्रवाई रोक सकता है। तो साथियों, नियुक्ति संबंधी कार्रवाई संबंधित विभाग द्वारा की जाती है। पात्रता को लेकर संशय होने पर अथवा डिग्री जांच इत्यादि बिंदुओं के संबंध में विभाग नियुक्ति की कार्रवाई रोक सकता है। यह आपको आंसर मिल गया होगा रेट के अभ्यर्थियों को कि नियुक्ति क्यों रोकी जाती है। इसके कारण है कि संशय होता है पात्रता को लेकर के अथवा डिग्री जांच इत्यादि जो बिंदु हैं उनमें संशय होने पर नियुक्ति की कार्रवाई रोक सकता है बोर्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीईटी पात्रता किन किन भर्तियों में लागू है? आंसर है, राज्य सरकार द्वारा दिनांक 23/5/2022 को अधिसूचना जारी कर समान पात्रता परीक्षा में स्नातक स्तर की 8 सेवाओं एवं सीनियर सेकेंडरी स्तर की 7 सेवाओं को सम्मिलित किया गया है, जिनका विवरण उक्त अधिसूचना एवं सीईटी के विज्ञापन में भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान पात्रता परीक्षा सीईटी का स्कोर कितने समय तक मान्य है? आंसर है, कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23/5/2022 के अनुसार समान पात्रता परीक्षा सीईटी का स्कोर परिणाम जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष के लिए मान्य होता है। यह है इसका आंसर। बहुत से अभ्यर्थियों का जो क्वेश्चन था सीईटी के बारे में, तो जिसका आंसर आपको मिल गया होगा 1 वर्ष के लिए मान्य होता है। नेक्स्ट है, क्या समान पात्रता परीक्षा सीईटी प्रत्येक वर्ष आयोजित होगी? आंसर है, कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23/5/2022 के अनुसार समान पात्रता परीक्षा सीईटी वर्ष में कम से कम 1 बार आयोजित किए जाने का प्रावधान है। यह है इसका आंसर। नेक्स्ट है, क्या परीक्षा कैलेंडर के अनुसार परीक्षा समय पर आयोजित की जाएगी? जिसका आंसर है, बोर्ड द्वारा परीक्षा कैलेंडर के अनुसार परीक्षा आयोजित की जाती है। कभी कभी अपरिहार्य कारणों से परीक्षा की तिथियों में परिवर्तन हो सकता है। यह है इसका आंसर क्वेश्चन का, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। कैलेंडर के अनुसार कोई एग्जाम आयोजित नहीं हो पाई राजस्थान में अभी तक, लेकिन होगी ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा मानते हैं। इसका आंसर भी यही है। नेक्स्ट है, मुझे मेरे जिले में परीक्षा केंद्र क्यों नहीं आवंटित किया जाता है? आंसर इसका, अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र का आवंटन बोर्ड की नीति के अनुसार किया जाता है। दिव्यांग पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों एवं समस्त महिला अभ्यर्थियों को सामान्यतः गृह जिला आवंटित किया जाता है। अन्य अभ्यर्थियों को उपलब्ध क्षमता के अनुसार गृह जिला अथवा निकटतम जिलों के परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अभ्यर्थी अपना परीक्षा केंद्र परिवर्तन कर सकता है? आंसर नहीं। एक बार बोर्ड द्वारा परीक्षा केंद्र जारी होने पर अभ्यर्थी का परीक्षा केंद्र परिवर्तित नहीं होगा। नेक्स्ट है, परीक्षा केंद्र पर कितने बजे तक प्रवेश मान्य है?
आंसर है ठीक 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र परीक्षार्थियों के लिए बंद किए जाते हैं। 1 घंटे पूर्व पहुंचना होता है। सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है ये वीडियो। तो इस वीडियो को अपने सभी साथियों में, सभी जो आपके जितने भी साथी हैं और ग्रुप से में शेयर कर दीजिए। अधिक से अधिक सभी ग्रुप में शेयर कीजिए, सभी साथियों को शेयर कीजिए, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके, सभी जागरूकता जानकारी बढ़ सके एग्जाम्स के नियमावली के बारे में। नेक्स्ट है, बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा केंद्र में कौन से आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाना चाहिए। आंसर है ये प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, नवीनतम रंगीन फोटो एवं अन्य कोई राजकीय फोटो पहचान पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा के दौरान महिला एवं पुरुष अभ्यर्थी परीक्षार्थियों का ड्रेस क्या होने चाहिए। क्या सर्दियों और गर्मियों के लिए भी ड्रेस कोड निर्धारित है। आंसर है दिनांक 1 मार्च से 31 अक्टूबर तक की अवधि में आयोजित परीक्षाओं के लिए ड्रेस कोड है। पुरुष अभ्यर्थी आदि आस्तीन के शर्ट, टी शर्ट, पैंट एवं हवाई चप्पल स्लीपर पहनकर आएंगे। महिला अभ्यर्थी सलवार सूट व साड़ी, आदि आस्तीन का कुर्ता, ब्लाउज, हवाई चप्पल स्लीपर पहनकर एवं बालों में साधारण रबड़ बैंड लगाकर आएंगी। परीक्षार्थियों को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहनकर एवं अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, किसी प्रकार के ब्रोच, जड़ाऊ पिन या बेज या फूल आदि लगाकर आने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थी लाख, कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात यथा अन्य प्रकार की चूड़ियां, कान की बाली, ईयर रिंग, अंगूठी, ब्रासलेट पहनकर नहीं आएंगे। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, जूते, सैंडल तथा मोजे, छोटे टखने तक की अनुमति होती है। मोजे भी छोटे, जो टखना होता है हमारा वहाँ तक के ही बड़े होने चाहिए। धूप के चश्मे, बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, गंडा, ताबीज, केप, हेट, स्कार्फ, स्टोल, शॉल, मफलर आदि पहनकर शामिल नहीं होंगे। यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस में शामिल होने के संबंध में संदेह विवाद हो तो इस संबंध में केंद्र पर परीक्षा से जुड़े हुए अधिकारी का निर्णय मान्य होगा। दिनांक 1 नवंबर से 28-29 फरवरी तक की अवधि में आयोजित परीक्षाओं के लिए ड्रेस कोड क्या है। सूट, टाई, मफलर, जैकेट, कोट, जर्किन, ब्लेजर, शॉल आदि पहनकर नहीं आए। परीक्षार्थी शर्ट, बिना जेब वाली गर्म जर्सी, स्वेटर जिनमें बड़े बटन नहीं लगे हों पहनकर आवे। शर्ट में किसी तरह का बेंज आदि नहीं लगा हो या ऐसे कपड़े जिसमें आपत्तिजनक सामग्री आदि छुपाई जाने की संभावना हो पहनकर नहीं आवे। महिलाएं अपने बालों में रबड़ बैंड या साधारण किस्म की हेयर पिन लगाकर आ सकती हैं। परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर तलाशी के समय अपना कोट, स्वेटर, जर्सी उतारकर सिर से स्कार्फ आदि हटाकर तलाशी देनी होगी एवं हवाई चप्पल स्लीपर पहनकर आवे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, ऑनलाइन आवेदन के समय आवेदन शुल्क बैंक खाते से कट जाने के बाद भी आवेदन फॉर्म जमा हुआ, ऑनलाइन आवेदन क्रमांक जारी नहीं हुआ। आंसर है तकनीकी त्रुटि से बैंक से कटा हुआ शुल्क ई-मित्र पेमेंट गेटवे में नहीं जमा हो जाने के कारण ऐसा होता है। इस प्रकार से जमा हुई यह राशि 7 दिवस में अभ्यर्थी के खाते में स्वतः ही वापस हो जाती है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पुनः भरकर सबमिट करना चाहिए जब तक कि उसे ऑनलाइन आवेदन क्रमांक प्राप्त न हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकता है। तो देखिए साथियों, इसका आंसर है अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड SSO ID के माध्यम से एवं बोर्ड की वेबसाइट पर डाले गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकता है। क्वेश्चन है, कई बार आवेदन फॉर्म में ई-मित्र द्वारा त्रुटि हो जाती है, यह त्रुटि कैसे सुधारी जा सकती है। आंसर है हाँ, आवेदन फॉर्म में ई-मित्र द्वारा की गई त्रुटि अभ्यर्थी की स्वयं की त्रुटि मानी जाएगी। अतः अभ्यर्थी को चाहिए कि वह फॉर्म भरने के पश्चात सभी प्रक्रिया को स्वयं जांच करें एवं संतुष्टि पश्चात ही आवेदन पत्र सबमिट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं होना। आंसर है परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी नहीं होने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला है ऑनलाइन फॉर्म का फाइनल सबमिट नहीं होना, दूसरा है अन्य SSO ID पर ई प्रवेश पत्र देखना। नेक्स्ट है, यदि ऑनलाइन एडमिट कार्ड में कोई त्रुटि दिखाई दे तो क्या करें। आंसर है एडमिट कार्ड में वही सूचना प्रदर्शित होती है जो आपके ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्ज होती है, परंतु फिर भी यदि कोई त्रुटि आप ठीक कराना चाहते हैं तो इस प्रकार की त्रुटियों को ठीक करने के लिए परीक्षा के बाद 10 दिवस के लिए ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अनुमति दी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, एडमिट कार्ड कब और कैसे जारी किए जाते हैं। आंसर है एडमिट कार्ड सामान्यतः परीक्षा तिथि से 7 दिन
पूर्व ही जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अभ्यर्थी अपना परीक्षा केंद्र परिवर्तन कर सकता है? आंसर है नहीं। एक बार बोर्ड द्वारा परीक्षा केंद्र जारी होने पर अभ्यर्थी का परीक्षा केंद्र परिवर्तित नहीं होगा। क्वेश्चन है, भर्ती है तो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कब भरवाए जाते हैं? क्या भर्ती फॉर्म बोर्ड कार्यालय में जमा कर सकते हैं? आंसर है, बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन में ऑनलाइन आवेदन की निर्धारित अवधि दी जाती है। सामान्यतः ऑनलाइन आवेदन करने हेतु 30 दिवस दिए जाते हैं। बोर्ड कार्यालय में ऑफलाइन फॉर्म जमा कराने का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यर्थी अपने भरे गए ऑनलाइन आवेदन में कब तक संशोधन कर सकते हैं? आंसर है, पहला, अभ्यर्थी अपने भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के बाद 7 दिन तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई त्रुटियों में संशोधन, जिसमें फोटो, हस्ताक्षर एवं OTR में दर्ज सूचना के अलावा सभी सूचनाओं में निर्धारित शुल्क 300 रुपये देकर ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। फोटो, हस्ताक्षर और OTR है, यह आपका संशोधन नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, अभ्यर्थी परीक्षा आयोजन के बाद जारी कार्यालय आदेश के आधार पर 10 दिवस तक संशोधन कर सकता है, जिसमें फोटो, हस्ताक्षर, OTR में दर्ज सूचनाओं, शैक्षणिक योग्यता के अलावा शेष सूचनाओं में निर्धारित शुल्क 300 रुपये देकर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। तीसरा है, CET में सम्मिलित भर्तियों में परीक्षा के बाद संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा का परिणाम कब तक जारी किया जाएगा? उत्तर है, परीक्षा परिणाम सामान्यतः 2 महीनों में जारी किया जा सकता है। क्वेश्चन है, बोर्ड द्वारा दस्तावेज सत्यापन के लिए कितने गुना परिणाम निकाला जाता है? उत्तर है, बोर्ड द्वारा दस्तावेज सत्यापन के लिए लगभग 2 गुना लिया जाता है, जबकि दिव्यांगजन, तलाकशुदा, उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए लगभग 5 गुना लिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी किसी भर्ती में एक से ज़्यादा आवेदन कर सकता है? उत्तर है नहीं। क्वेश्चन है, क्या एक अभ्यर्थी भिन्न भिन्न SSO ID से आवेदन कर सकता है? आंसर नहीं। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है एवं परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। क्वेश्चन है, क्या OMR शीट की पुनः जांचने का प्रावधान है? जो OMR शीट है, आंसर नहीं। OMR मशीन ऑप्टिकल मार्क रीडर जांच द्वारा की जाती है तथा अंकों की गणना सॉफ्टवेयर के द्वारा की जाती है। इस प्रकार सभी अभ्यर्थियों के लिए समान पद्धति अपनाई जाती है, इसलिए पुनः OMR को जांचने का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्रोविजनल सूची में अंतिम रूप से चयनित होने वाले अभ्यर्थी होते हैं? उत्तर नहीं। इस सूची में दस्तावेज सत्यापन में बुलाए गए वह सभी 2 गुना अभ्यर्थी होते हैं जिनके दस्तावेजों में कोई कमी हो या अन्य कारण हो। क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या प्रोविजनल सूची में अंतिम रूप से चयनित होने वाले अभ्यर्थी होते हैं? प्रोविजनल सूची क्या अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की होती है? आंसर है नहीं। इस सूची में दस्तावेज सत्यापन के में बुलाए गए, DV के लिए बुलाए गए वह सभी 2 गुना अभ्यर्थी होते हैं जिनके दस्तावेजों में कोई कमी हो या अन्य कारण हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, क्या प्रोविजनल सूची में कट ऑफ से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए पद रोके जाते हैं? आंसर नहीं, परंतु न्यायालय के आदेश पर पद रिक्त रखे जाते हैं। रीट वाले अभ्यर्थियों के लिए आंसर मिल गया होगा सभी को। क्वेश्चन है, किसी भर्ती में हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में पूरे अभ्यर्थी नहीं मिलने पर क्या वो पद खाली रहते हैं? आंसर नहीं। हॉरिजॉन्टल कैटेगरी उत्कृष्ट खिलाड़ी है, दिव्यांगजन है, भूतपूर्व सैनिक है, यह आते हैं हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में। पूरे अभ्यर्थी नहीं मिलने पर वो पद सामान्य प्रक्रिया से भर दिए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भर्ती में विधवा या परित्यक्ता के पद खाली रहते हैं तो वे पद किस प्रकार भरे जाएंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है, विधवा महिलाओं के पद खाली रहने पर परित्यक्ता के पद खाली रहने पर विधवा श्रेणी से भरे जाएंगे। यदि विधवा परित्यक्ता के पद फिर भी खाली रहते हैं तो उन्हें उसी श्रेणी की महिलाओं द्वारा भरे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भर्ती के दौरान पूरे मूल पद नहीं भरने के क्या कारण हो सकते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका आंसर क्या है देखेंगे। रीट के सभी अभ्यर्थियों के, बहुत सारे अभ्यर्थियों का यही क्वेश्चन था। इसका आंसर है, किसी भर्ती में पूर्ण मूल पदों की 3 कारण से प्रशंसा नहीं हो पाती। पहला, प्रोविजनल अभ्यर्थियों के लिए, उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में, तीसरा, किसी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण से। क्वेश्चन है, भर्ती समाप्त होने पर पद खाली रहने के क्या कारण होते हैं? उत्तर है,
किसी भर्ती में पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण पद खाली रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भर्ती समाप्त होने पर पद खाली रहने पर वे किस प्रकार भरे जाएंगे? उत्तर है, भर्ती समाप्त होने पर खाली रहने वाले पद विभाग द्वारा संबंधित अगली भर्ती में सम्मिलित किए जाते हैं। क्वेश्चन है, बोर्ड द्वारा विभाग को अभिशंसा भेजने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिलने का क्या कारण है? उत्तर है, बोर्ड केवल अभिशंसा संबंधित विभागों को भेजता है। ऐसे अभ्यर्थी संबंधित विभाग से संपर्क करें, विभाग ये अभिशंसित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देता है। क्वेश्चन है, सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति किसके द्वारा दी जाती है? उत्तर है, सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधित विभाग द्वारा की जाती है और जिला आवंटन संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन है, क्या बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी की अभिशंसा विभाग में भेजने के बाद निरस्त की जा सकती है? उत्तर है हाँ। यदि किसी भी स्तर पर जांच के दौरान यदि कोई अभ्यर्थी किसी कारण से अयोग्य पाया जाता है तो उसकी अभिशंसा निरस्त की जा सकती है। क्वेश्चन है, क्या अभ्यर्थी अपना मार्क्स जान सकता है? आंसर है हाँ, अभ्यर्थी अपने मार्क्स बोर्ड की वेबसाइट पर डाले गए लिंक के माध्यम से जान सकता है। क्वेश्चन है साथियों, प्रश्नों एवं प्रारंभिक उत्तर कुंजी पर आपत्ति लगाने की क्या प्रक्रिया है? आंसर है, परीक्षा समाप्ति के बाद ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज कराने हेतु प्रेस नोट, मास्टर प्रश्न पत्र और प्रारंभिक उत्तर कुंजी की बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है, जो 72 घंटे की अवधि के लिए मान्य होगा। प्रत्येक आपत्ति का शुल्क 100 रुपये प्रति प्रश्न। बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आपत्ति के लिंक पर जाकर अपनी SSO ID के माध्यम से देय शुल्क ई मित्र पेमेंट गेटवे या ई मित्र कियोस्क पर जितने प्रश्नों पर आपत्तियां करनी है उसके अनुसार प्रति प्रश्न 100 रुपये का शुल्क का भुगतान करना होता है। क्वेश्चन, क्या कोचिंग संस्थाओं द्वारा जारी किताबें मान्य हैं? उत्तर है, कोचिंग संस्थानों द्वारा जारी प्रकाशित पुस्तकें, गाइड बुक आदि मान्य नहीं है। आपत्ति दर्ज करने के संदर्भ में केवल राजकीय विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों में सामान्य रूप से पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों जो हिंदी ग्रंथ अकादमी, NCERT, BSER, CBSE, ICSC आदि के द्वारा प्रकाशित की गई हो के संदर्भों को ही संलग्न करना होता है तथा आवश्यक होने पर केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य राजकीय संस्थानों की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध संदर्भों को ही संलग्न करें। क्वेश्चन है, यदि प्रश्न पत्र में कोई विवादित प्रश्न है तो क्या करना चाहिए? आंसर है, परीक्षा समाप्ति के बाद आपत्ति आमंत्रित की जाए तब आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर है तो क्या प्रश्न को छोड़ना ठीक रहेगा? आंसर है नहीं। परीक्षा स्कीम के अनुसार प्रत्येक प्रश्न के 5 उत्तर विकल्प होते हैं, जिसमें से प्रथम 4 विकल्प ABCD जो प्रश्न के उत्तर से संबंधित है, जबकि 5वां विकल्प ई हल नहीं किया गया है। उक्त सभी विकल्पों में से किसी एक विकल्प के गोले को भरना गहरा करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 अंक काटा जाएगा, इसलिए किसी भी प्रश्न को नहीं छोड़ना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, बोर्ड द्वारा OMR में नोट अटेम्प्ट अर्थात 5वें विकल्प ई ऑप्शन को भरने में क्या नियम है? उत्तर है, यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया जाता तो उसके लिए 5वां विकल्प नोट अटेम्प्ट अर्थात ई को गोला गहरा करना होगा। यदि 5 विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक उठाए जाएंगे। किसी अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, यदि अभ्यर्थी ने किसी प्रश्न का कोई उत्तर गलत भर दिया है तो क्या उसे रबड़ से या ब्लेड से मिटा सकते हैं? उत्तर नहीं। बोर्ड द्वारा इस प्रकार की कोई अनुमति प्रदान नहीं की जाती है। इस प्रकार की छेड़छाड़ OMR शीट में करने पर परीक्षार्थी को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। क्वेश्चन है, यदि हमने ABCD में से एक पर गोला भर दिया और फिर सोचा कि वो गलत था तो क्या ई अर्थात नोट अटेम्प्ट पर गोला भरने से ई को सही माना जाएगा या अब भी अंक कटेंगे? उत्तर है, एक से अधिक विकल्प भरने पर उत्तर गलत माना जाएगा एवं जिस पर नकारात्मक अंक का प्रावधान है उसमें अंक काटे जाएंगे। क्वेश्चन है, परीक्षा समाप्त होने के बाद कितने दिन में उत्तर कुंजी तैयार होगी? उत्तर है, परीक्षा समाप्ति के पश्चात सामान्यतः 1 माह की अवधि में अंतिम उत्तर कुंजी तैयार कर ली जाती है। क्वेश्चन है, यदि भर्ती विज्ञापन में ऋणात्मक मार्किंग के बारे में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है तो ऐसी स्थिति में ऋणात्मक मार्किंग होगी या नहीं? उत्तर है, यदि नकारात्मक मूल्यांकन का उल्लेख नहीं किया हुआ तो नकारात्मक मूल्यांकन का प्रावधान लागू नहीं होगा। प्रश्न हल नहीं करने की स्थिति में 5वें विकल्प हल नहीं नोट अटेम्प्ट पर गोला करना होगा। यदि ऐसा नहीं करने पर प्रश्न के पूर्णांक में 1/3 अंक काटा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने पर भी
5 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन नहीं भरते हो, फिर भी आपका 1/3 अंक काटा जाएगा। प्रावधान है कि गोला भरना जरूरी है। नेक्स्ट है, नकारात्मक अंकन में क्या प्रावधान है? उत्तर है, नकारात्मक अंकन का प्रावधान संबंधित भर्ती परीक्षा की स्कीम के अनुसार होता है। किसी भी परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए सही प्रश्नों के प्राप्तांकों में से 1/3 अथवा 1/4 अंक जैसा भी उल्लेखित हो काटा जाता है। क्वेश्चन है, क्या परीक्षा परिणाम जारी करते समय बोर्ड की वेबसाइट पर जारी अंतिम उत्तर कुंजी मास्टर प्रश्न की उत्तर कुंजी के संबंध में ऑनलाइन ऑफलाइन आपत्तियां प्रस्तुत करना अनुमत है? उत्तर है, किसी परीक्षा का परिणाम घोषित करने के बाद परिणाम के साथ ही अंतिम उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। जारी की गई अंतिम उत्तर कुंजी के संबंध में तो साथियों क्वेश्चन है, क्या परीक्षा परिणाम जारी करते समय बोर्ड की वेबसाइट पर जारी अंतिम उत्तर कुंजी मास्टर प्रश्न की उत्तर कुंजी के संबंध में ऑनलाइन ऑफलाइन आपत्तियां प्रस्तुत करना अनुमत है? आंसर है, किसी परीक्षा का परिणाम घोषित करने के बाद परिणाम के साथ ही अंतिम उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। जारी की गई अंतिम उत्तर कुंजी के संबंध में ऑनलाइन ऑफलाइन आपत्तियां प्रस्तुत की अनुमत नहीं है। नहीं, ऐसे ऑनलाइन ऑफलाइन प्रार्थना पत्र पर बोर्ड द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सामान्यकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है? उत्तर है, किसी परीक्षा में सामान्यकरण प्रक्रिया केवल तभी अपनाई जाती है जब किसी परीक्षा विशेष की एक से अधिक चरणों में परीक्षा आयोजित की जाती है। इस आशय की जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने वाली परीक्षा के विज्ञापन नोटिस में दी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्या बोर्ड द्वारा परीक्षाओं में सामान्यकरण नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाए जाने पर अभ्यर्थियों के प्राप्तांक कम या ज़्यादा अथवा यथावत हो सकते हैं? आंसर है, किसी परीक्षा में सामान्यकरण नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों में कम, ज़्यादा अथवा यथावत होना संभावित होता है। परिणाम के साथ नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला भी प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट, परित्यक्ता श्रेणी में कौन पात्र होगा? उत्तर है, परित्यक्ता श्रेणी में वह महिला जिसको सक्षम न्यायालय द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक विवाह विच्छेद की डिक्री जारी हो जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत से अभ्यर्थियों का क्वेश्चन आ रहे थे, तो आंसर देख लीजिए, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। परित्यक्ता श्रेणी में वह महिला जिसको सक्षम न्यायालय द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक विवाह विच्छेद की डिक्री जारी हो जाए वही पात्र होगा। नेक्स्ट, क्या जाति पंचायत अथवा सरपंच द्वारा जारी विवाह विच्छेद प्रमाण पत्र मान्य है? नहीं, केवल सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री ही मान्य होगी। नेक्स्ट, विधवा श्रेणी में कौन पात्र है? आंसर है, विधवा श्रेणी में वह महिला पात्र है जिसके पति का देहावसान परीक्षा परिणाम से पूर्व हुआ हो, इसकी सूचना बोर्ड में परीक्षा परिणाम से पूर्व दी गई हो तथा दस्तावेजों से अभ्यर्थी संबंध मृत व्यक्ति के साथ स्पष्ट हो, उन्हें विधवा श्रेणी में पात्र माना जाता है। नेक्स्ट, दिव्यांग श्रेणी के लिए क्या पात्रता निर्धारित है? उत्तर है, बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार दिव्यांग का 40% तक की विकलांगता का प्रमाण पत्र सक्षम चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा बोर्ड द्वारा आवेदन तिथि जारी किया जा गया होना आवश्यक है। क्वेश्चन है, मेरे पास आवेदन तिथि से पूर्व का जाति प्रमाण पत्र ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस है, क्या यह मान्य होगा? उत्तर, दस्तावेज सत्यापन के समय आवेदन की अंतिम तिथि से 1 वर्ष पूर्व का जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा तथा इससे 3 वर्ष पूर्व के प्रमाण पत्र शपथ के साथ ही मान्य होंगे। नेक्स्ट है, मेरे पास जाति प्रमाण पत्र ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस आवेदन तिथि के बाद जारी किया हुआ है, क्या यह मान्य होगा? उत्तर, दस्तावेज सत्यापन के समय आवेदन की अंतिम तिथि के बाद जारी किए हुए प्रमाण पत्रों के लिए शपथ पत्र भी संलग्न करना आवश्यक है। क्वेश्चन है, अनुभव प्रमाण पत्र कब से कब तक का मान्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुभव प्रमाण पत्र प्रशिक्षक योग्यता पूर्ण करने के पश्चात से आवेदन की अंतिम तिथि तक का मान्य होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत से अभ्यर्थियों के क्वेश्चन आ रहे थे, तो इसका आंसर ये होगा आपका
जो आयुर्वेदिक नर्स कंपाउंडर भर्ती है उसके संबंध में बहुत से अभ्यर्थियों के क्वेश्चन आ रहे थे, तो ये आपके लिए आंसर इसका मिल गया है। दस्तावेज सत्यापन के पश्चात प्रोविजनल सूची में किन अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत किए गए सामान्य दस्तावेजों में कमी पाए जाने पर अभ्यर्थी की प्रोविजनल सूची जारी की जाती है जिसमें वांछित दस्तावेज अपेक्षित होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोविजनल सूची में उन अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता है जिनके दस्तावेजों में कोई कमी रह जाती है। नेक्स्ट है, मेरा रोल नंबर न तो पात्र सूची में है न ही प्रोविजनल सूची में है जबकि मेरे प्राप्तांक कट ऑफ से अधिक है। 5-7 अभ्यर्थियों के क्वेश्चन आ रहे थे कमेंट में वनरक्षक से भर्ती परीक्षा के संबंध में, तो उन सभी के लिए आंसर है। संभावित कारण, पहला है शैक्षणिक योग्यता परीक्षा तिथि के बाद की होने के कारण। आपकी शैक्षणिक योग्यता परीक्षा तिथि के बाद की होने के कारण। दूसरा है शैक्षणिक योग्यता पूर्ण न होने के कारण। तीसरा, आयु वांछित से कम या अधिक होने के कारण। चौथा, आवेदित श्रेणी का प्रमाण पत्र में कमी होने के कारण तथा संबंधित श्रेणी में कट ऑफ में न होने के कारण। पांचवा, विधवा परित्यक्ता डिग्री प्रमाण पत्र विकलांगता प्रमाण पत्र सही नहीं होने के कारण तथा सामान्य श्रेणी से कम अंक होने के कारण। भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा एनओसी में सेवानिवृत्ति दिनांक अंकित नहीं होने के कारण। भूतपूर्व सैनिक आवेदन तिथि से 1 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त नहीं हो रहा है। उत्कृष्ट श्रेणी खेल कोटे का प्रमाण पत्र सही नहीं होने तथा सामान्य श्रेणी या उसकी आवेदित श्रेणी से कम अंक होने के कारण। अभ्यर्थी द्वारा संतान घोषणा पत्र संलग्न नहीं करने के कारण। विभाग से विस्तृत आवेदन पत्र उपलब्ध न होने के कारण या अंकन किए जाने से छूट जाने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे समस्त दस्तावेज सही है परंतु फिर भी मुझे प्रोविजनल सूची में रखा गया है। आंसर है, सरकारी सेवा में कार्यरत एवं भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपने सेवा काल के दौरान नियमित अध्ययन की डिग्री लगाई है उनकी डिग्रियों की जांच तक प्रोविजनल रखा जाता है। दूसरा, कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, भूतपूर्व सैनिक द्वारा पीपीओ एवं पीपीओ डायरी संलग्न नहीं है। खेल प्रमाण पत्र की संदिग्धता के कारण संबंधित खेल फेडरेशन से जांच सत्यापन कराए जाने तक यदि अभ्यर्थी ने माननीय न्यायालय में बोर्ड एवं विभाग के विरुद्ध भर्ती से संबंधित कोई वाद दायर किया है तो न्यायालय आदेश प्राप्त किया है। क्वेश्चन है, मैं प्रोविजनल सूची का अभ्यर्थी हूँ तथा मुझे कब पात्रता में सम्मिलित किया जाएगा? रीट के अभ्यर्थियों के लिए आंसर है इसका, क्योंकि उनके काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे। आंसर है, प्रोविजनल अभ्यर्थियों को वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरांत अथवा खेल प्रमाण पत्र की सत्यता वैधता की जांच उपरांत पात्रता के बारे में निर्णय किया जाएगा। क्वेश्चन है, मैंने दस्तावेज सत्यापन के समय वैद्य विश्वविद्यालय तथा वैद्य डिग्री प्रमाण पत्र संलग्न किया परंतु मुझे फिर भी पात्र क्यों नहीं किया गया है? ऑनलाइन आवेदन के समय दर्शाई गई डिग्री तथा विश्वविद्यालय को ही मान्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालय की डिग्री संलग्न करने पर बोर्ड द्वारा पात्र नहीं किया जाता है। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन है, मेरे पास अमुक संस्था का खेल प्रमाण पत्र है, क्या यह मान्य है? आंसर है, निम्नलिखित कारणों से आपका खेल प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आपका खेल प्रमाण पत्र विज्ञप्ति में चाहे अनुसार नहीं है, मेडल प्राप्त नहीं है, काउंटर साइन नहीं है। क्वेश्चन है, मैंने मिनी गोल्फ में प्रतिनिधित्व किया है, क्या मेरा प्रमाण पत्र खेल कोटे में मान्य है? AIU या SGFI की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का प्रमाण पत्र मान्य है, मिनी गोल्फ ओपन प्रतियोगिता का प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। क्वेश्चन है, मैंने या इमित्र ने गलती से बीपीएड स्नातक की डिग्री में गलत विश्वविद्यालय का नाम भर दिया किंतु मैंने दूसरे विश्वविद्यालय से बीपीएड या स्नातक किया है, क्या इसमें कुछ परेशानी होगी? उत्तर है, ऑनलाइन आवेदन के समय भरी गई विश्वविद्यालय की डिग्री ही मान्य है, बाद में अन्य विश्वविद्यालय की प्रस्तुत डिग्री मान्य नहीं है। क्वेश्चन है साथियों, बोर्ड की परीक्षाओं में नकल करने वाले अभ्यर्थियों की शिकायत की सेवा किस प्रकार की जा सकती है? उत्तर है, कोई भी व्यक्ति नकल करने वाले अनुचित साधनों के प्रयोग व डमी अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा देना आदि की शिकायत अध्यक्ष सचिव कर्मचारी चयन बोर्ड को लिखित में कर सकते हैं। क्वेश्चन है, क्या नकल डमी अभ्यर्थी की शिकायतकर्ता नाम व पता गोपनीय रखा जाता है? उत्तर है, हाँ। शिकायतकर्ता की जानकारी पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाती है तथा शिकायतकर्ता को अपना नाम, पता, दूरभाष नंबर अवश्य अंकित करने चाहिए जिससे शिकायत करना सही प्रतीत हो। नेक्स्ट है, बोर्ड द्वारा प्राप्त शिकायतों का निस्तारण किस प्रकार किया जाता है? उत्तर है, बोर्ड को प्राप्त शिकायतों की जांच बोर्ड द्वारा निष्पक्ष एवं गहन जांच की जाती है और शिकायत सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई कराई जाती है।
क्वेश्चन है, अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले, पेपर लीक या नकल डमी का दोषी पाए जाने वाले अभ्यर्थी को क्या सजा हो सकती है? उत्तर है, दोषी सिद्ध होने पर बोर्ड की परीक्षाओं से हमेशा के लिए डिबार किया जा सकता है। वह नकल डमी अभ्यर्थी एवं उसे अपने स्थान पर बैठाने वाले दोनों के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय अधिनियम 2022 एवं संशोधन 2023 के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाती है, जिसमें 10 वर्ष के आजीवन कारावास एवं 10 लाख से 10 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही संपत्ति की कुर्की की जा सकती है। क्वेश्चन है, बोर्ड की परीक्षाओं में यदि किसी अभ्यर्थी के खिलाफ शिकायत प्राप्त होती है तो क्या अभ्यर्थी को व्यक्तिगत उपस्थित होकर सुनवाई का मौका दिया जाता है? हाँ, अभ्यर्थी को अपना पक्ष रखने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाता है। क्वेश्चन है, क्या झूठी शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई होती है? आंसर है हाँ, बोर्ड झूठी शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। क्वेश्चन है, क्या राज्य सरकार की कोई हेल्पलाइन नंबर है जहां हम पेपर लीक या नकल से संबंधित शिकायत दर्ज करवा सकते हैं? हाँ, एसओजी हेल्पलाइन नंबर 9530429258 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। क्वेश्चन है, क्या हम बिना अपना नाम पता बताए शिकायत दर्ज करवा सकते हैं? उत्तर है नहीं। यदि आप बिना अपनी पहचान के गलत नाम से शिकायत दर्ज कराते हैं तो बोर्ड इस संबंध में नियमानुसार उस शिकायत को गुमनाम मानकर उस पर शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। क्वेश्चन है, क्या अनुचित साधनों के रोकथाम का अधिनियम सिर्फ अभ्यर्थियों पर ही लागू होता है? आंसर नहीं। इस अधिनियम के प्रावधान सभी पर लागू हैं, चाहे वे अभ्यर्थी हो, अभिभावक हो, सरकारी कर्मचारी हो, स्कूल का स्टाफ हो अथवा कोई भी नागरिक हो, सब पर समान रूप से लागू होगा। क्वेश्चन, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की शिकायत करने की प्रक्रिया क्या है? आंसर है, एसीबी हेल्पलाइन नंबर 1064, एसओजी हेल्पलाइन नंबर 9530429258, राजस्थान जनसंपर्क हेल्पलाइन नंबर 181, सचिव महोदय को, अध्यक्ष महोदय को बोर्ड के परियोजना प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर। क्वेश्चन है, भर्ती परीक्षाओं के संबंधित प्रकरणों में क्या मैं न्यायालय में जा सकता हूँ? उत्तर, अभ्यर्थी न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र है। क्वेश्चन, यदि भर्ती न्यायालय में विचाराधीन हो तो क्या भर्ती प्रक्रिया रुक जाती है? उत्तर, नहीं। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार भर्ती प्रक्रिया पर स्थगन होने पर भर्ती रोकी जाती है। क्वेश्चन, प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करने के कितने दिन बाद प्रभारी अधिकारी व पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति कर दावा प्रस्तुत किया जाएगा? सामान्यतः 45 दिवस में। क्वेश्चन है, माननीय न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से निर्णय होने पर निर्णय की पालना बोर्ड द्वारा कितनी अवधि में की जाती है? उत्तर है, बोर्ड द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर विधिक राय पर नो अपील का निर्णय होने के बाद यथाशीघ्र पालना की कार्रवाई की जाती है। क्वेश्चन है, क्या उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात चयन बोर्ड अपील कर सकता है? उत्तर है हाँ, बोर्ड उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील कर स्थगन प्राप्त कर सकता है। तो साथियों, ये थी नियमावली पूरी आपके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की। तो साथियों, ये हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए क्योंकि आपका अपना चैनल है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।